हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। क्या हाल है आप लोगों के जी? कैसा आप लोगों का दिन रहा? हमारा तो ऑब्वियसली जी मॉर्निंग के अंदर जो है वो एसल्स हिट हुए, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने रिकवर किया और बाय साइड के ऊपर बैठे। पर्टिकुलरली जो है वो 4759 उसको हमने अपना कट ऑफ एरिया बनाया गोल्ड का, और फिर बाय साइड वॉज द ओनली वे टू गो। तो और बता दिया था कि जी जितना भी आए, जहाँ पर भी आए, सिर्फ बाय कीजिए। क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम था उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया था। तो ये रही मार्केट में न्यूज़। उस तरह सिल्वर का भी यही सेम सिनारियो रहा। सिल्वर को फिर हमें इनिशियली एसएल्स हिट होने के बाद फिर हमें बाय में ही देखना पड़ा, बाय में बैठना पड़ा। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूजुअल कि अगर आपको आपके अंदर स्ट्रैटेजी चेंज करने की और लॉसेस सेट करके अपने आप को रीपोजीशन करने की एबिलिटी जो है वो दैट इज़ समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया जी। फंडामेंटली सबसे पहले जी बात करेंगे ईरान और जो यूएस है उनकी डील तकरीबन फाइनल हो चुकी है। और जो है वो चाइना ने बेसिकली बताया है यूएस को कि भाई आपके पास किसी किस्म के कोई कार्ड्स नहीं है प्ले करने के लिए। उन्होंने कहा कि जी आप हॉर्मुज़ ब्लॉक करेंगे। उसने 3 शिप्स उसकी नाके से निकाले। उन्होंने कहा जी आओ जी करो ब्लॉक कर, हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है वो बायर ईरान से ऑयल का वो चीन ही है, चाइना ही है। उसने कहा जी आओ जी करेंगे। तो अब ईरान बेसिकली पता लग गया मामला। फिर दूसरा पाकिस्तान के लिए अगेन बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर वो यही है कि, और एक मैं बता दूं बात, बहुत सारे लोग जो है डाउट कर रहे हैं कि अच्छा जी ट्रम्प आएगा पाकिस्तान, नहीं आएगा, क्या होना है। मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रम्प एक शोखा इंसान है। और अगर जो है वो डील फाइनल हो जाएगी, डील फाइनल हो चुकी होगी बेसिकली, पहले ही सारी चीज़ें जो है ना सेटल हो चुकी हैं। और द मोमेंट अगर जो है वो डील फाइनल हो जाएगी तो ट्रम्प लाजमी आएगा। तो मतलब आप इसको रेसिप्रोकल ले लें कि अगर ट्रम्प पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आ रहा है तो दिस मीन्स कि डील फाइनल हो चुकी है। ठीक हो गया। और उससे जो इकोनॉमिक बूम है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और वो सबसे, और उसका जो मेन बेनिफिशियरी होगा वो होगा पाकिस्तान, वो होगा पाकिस्तान। और जो जो मुल्क पाकिस्तान के साथ जुड़ते चले जाएंगे उनको भी बेनिफिट मिलता चला जाएगा। क्योंकि सबसे पहला जो, अगर मैं रीजनल और जियो पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो हम लोग गैस प्राइसेस की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन दैट विल बी थ्रू। और वो जो गैस पाइपलाइन है ना उसका इवेंचुअली टारगेट क्या है? पाकिस्तान की जो गैस कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इवेंचुअली टारगेट क्या है? दैट वुड बी इंडिया। और इंडिया का भी वही टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि उनके जो एक एनर्जी ड्रिवन एक डिप्लीटेड एक एरिया है, वो सारे मसले हल हो जाएंगे, वो सारे मसले हल हो जाएंगे। और इट विल बी वेरी वेरी चीप एंड वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और आपके जितने भी ये मामला है ना बड़े बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन सीधे हो जाएंगे। फिर असल चीज़ यही होता है कि जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है ना, एक दूसरे के साथ आपकी गिरहें जुड़ जाती हैं, तो फिर आप इंसान के बच्चे बन के रहते हो। तो वो इंसान का, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि पूरे रीजन के लिए प्रोस्पेरिटी एक ज़्यादा आएगी आएगी। और आप ये बात बताता चलो, मैं जो मर्जी हो जाए, इंडिया विल बी पार्ट ऑफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ़ायदा, ये इस किस्म का एक प्रोजेक्ट होगा जो पाकिस्तान की भी तकदीर बदलेगा, ईरान को भी डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाएगा, और इंडिया की भी तकदीर बदलेगा। ये जो अभी आपको गैस की लाइंस और सारा और ये मामला हो रहा है, सब सारी उम्र के लिए जनाब जो है ना आपके मामला सुकून में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं कि जी जो है वो गोल्ड। गोल्ड बेसिकली वही बात है कि बुलिश ज़रूर है, लेकिन इंट्राडे की अब रेजिस्टेंस जो है वो 4880। एक ये है, अगर इसके ऊपर H4 को कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो फिर मामला 5000 5120 तक जा सकता है। इसी तरह सिल्वर है, सिल्वर की 81.25 की एक रेजिस्टेंस है, एक लास्ट रिजॉर्ट है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर, क्योंकि सिल्वर जो है वो 90 तक भी ऊपर जा सकता है। और लेकिन लेकिन मैं हमेशा एक बात करूँगा कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। ये सारा जो है इस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि हाँ यार जो है वो ईरान और यूएस का जो है ना वो होने लगा है पैक्ट। तो इस वजह से उसकी एक प्री पोजीशनिंग होना शुरू हो गई है।
और वो बाय साइड के ऊपर मार्केट मूव होना शुरू हो गई है, क्योंकि वही बात है कि यार ईरान और जो अमेरिका बोथ हैव डिप्लीटेड देयर रिसोर्सेज, बोथ हैव डिप्लीटेड देयर रिसोर्सेज। ऑयल की बात करते हैं, 92.5 एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, और उसके ऊपर का ही आपको एसएल देना पड़ेगा और सेल कीजिए, और आने वाले दिनों के अंदर ऑयल काफ़ी ज़्यादा डाउन आपको एक बड़ी अच्छी और लंबी मूव देने की पोजीशन में आ चुका है। ठीक हो गया, क्योंकि फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी चीज़ें कुछ नीचे की तरफ ही पॉइंट करना शुरू हो गई हैं, और एमएसीडी वगैरह सारे वो घूम गए, चीज़ों को जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नीचे की तरफ ही इशारे कर रहे हैं। तो बीटीसी की हम बात कर लेते हैं जी। बीटीसी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़रा रिकवरी है। 74,500 बेसिकली एक बहुत की एरिया है, क्यों? क्योंकि 74,500 जो था, आप समझ लीजिए कि 74,000 था वो पिछला जो एक टॉप लगा था, जहाँ से मार्केट दोबारा से पूरी तरह 50% रिट्रेस की थी, वो था। अब उसको एक सपोर्ट बनाना और उसके ऊपर खड़े होना और मार्केट का उससे ऊपर रहना एक साइकोलॉजिकली बुलिश फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा है नहीं। और जो है वो अगर कोई वीकली जब तक क्लोजिंग 74 के ऊपर नहीं होगी ना, तब तक आपको बीटीसी को सेल ही करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो है वो 75,800 कुड बी अ वेरी गुड एसएल फॉर द बीटीसी टुमारो। और आपको जो है वो लंबा टीपी, क्योंकि हमारे ग्रुप का मोटो क्या है, बड़ा टीपी जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। ये इसी चीज़ को हम फोकस करते हैं और इसी चीज़ के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह ट्रेड लेते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। बेताशा लोग मुझे कहते हैं सर ये आईबी की शर्त क्यों? भाई आईबी की शर्त इसलिए लगाई है कि गंद ग्रुप में ना पड़े। जो रियल ट्रेडर हैं, जो रियल ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दे आर द पीपल जिनके लिए वो फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक इकोसिस्टम है ट्रेडिंग का, पूरा एक पूरा रोड मैप है। उस रोड मैप का हिस्सा बने बगैर आप जो है ना वो जंप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ऑफ डेज होंगे, कुछ नेगेटिव डेज होंगे, कुछ साइडवेज डेज होंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट के डेज होंगे। आपको सरवाइव करना आना चाहिए। ये नहीं है कि दो अगर ऑफ डेज आपके जो हैं वो इकट्ठे आ गए, आप मार्केट से फारग हो गए, आपका अकाउंट उड़ के साइड पे हो गया। यू आर नॉट गोना डू दैट, यू आर नॉट गोना डू दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इन्हीं चीज़ों को फोकस किया जाता है, इन्हीं चीज़ों को समझाया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग समझ सकें, सीख सकें। ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।